तो हम लोग इस बार दूसरी वंदे भारत की यात्रा कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने देहरादून वंदे भारत की यात्रा किया था मई में, जिसका वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा। और हमारी वाइफ का शौक़ था कि ये दूसरी बार हम लोग वंदे भारत से चले। पिछली बार इनको काफ़ी कठिनाइयाँ हुई थी, तो चलिए इस बार मात्र 4 घंटे की जर्नी है और हम लोग देखते हैं। अभी हम लोगों ने ओला बुक किया हुआ है जहाँ पे हम लोग लखनऊ में रहते हैं, और स्टेशन के लिए अब हम लोग रवानगी करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक और वंदे भारत की जर्नी करने वाले हैं, 22,550। ये जो वंदे भारत है ये प्रयागराज से चल के गोरखपुर के लिए जाती है, और इसमें हम लोग आज लखनऊ से ऑनबोर्ड होंगे और गोरखपुर तक की यात्रा करेंगे। बीच में पड़ने वाले सभी स्टेशन और खासकर अयोध्या का दर्शन आप लोगों को पूरा कराएंगे, और पूरी ट्रेन की जानकारी दिया जाएगा कि ट्रेन से यात्रा करने पर आपको किस किस प्रकार की असुविधा हो सकती है, और इस ट्रेन से आप यात्रा करते हैं तो कैसे सुविधाजनक यात्रा को बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरे साथ में है मेरा छोटा सा बच्चा हाथी राजा। हाय बोलो हाथी। ये भी चलने के लिए तैयार है। बोलो हैप्पी जर्नी। सामने की तरफ ओला आ चुकी है और अब हम लोग स्टेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यह लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। बहुत ही पुराना स्टेशन है और काफ़ी भव्य तरीके से बनाया गया है, बिल्कुल चेस के आकार का। तो जो हम लोग की ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 9 से मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी फिलहाल मैं लखनऊ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर खड़ा हूँ, और यहीं से वंदे भारत हम लोगों को मिलेगी। प्लेटफॉर्म नंबर 9 लखनऊ के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के आगे का हिस्सा है, और वंदे भारत थोड़ी देर में हम लोगों के स्टेशन पर आएगी यहाँ पर, जिससे हम लोग आज यात्रा करेंगे। तो जो हम लोग की यात्रा की आज कुल दूरी होने वाली है वो लगभग 300 किलोमीटर 298 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो हमारी गाड़ी 4 घंटे में कवर कर जाएगी। यहाँ से लखनऊ से चलने के बाद ट्रेन का पहला स्टॉप जो होगा राम की नगरी अयोध्या। उसके बाद ट्रेन एक स्टॉप लेगी बस्ती में, उसके बाद सीधे गोरखपुर के लिए ट्रेन चली जाएगी। तो अभी थोड़ी देर में हमारी वंदे भारत आने वाली है, जिससे हम लोग यात्रा करेंगे। टाइम 18 बज गया है, शाम के 6, और अभी तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे नहीं आई है। 18:15 उसका अराइवल है और 18:30 से यहाँ से डिपार्चर है। तो देखते हैं ट्रेन आती है, उसके बाद हम लोग आगे की बातें करते हैं। अभी हम लोग के सामने की तरफ ट्रेन नंबर 20402 डिपार्चर हो रही है लखनऊ से। ये बनारस के लिए जाती है, यहाँ से शाम को 18 बजे चलती है और 22 बजे बनारस पहुँच जाती है। 4 घंटे का बिल्कुल कॉम्पैक्ट समय दिया हुआ है, और ट्रेन काफ़ी बढ़िया है। ये 20402 6:15 हो गया है शाम का, और अभी तक हमारी ट्रेन नहीं आई है। और ये तो सामने की तरफ ट्रेन दिख रही है, लखनऊ प्रयागराज संगम। इस ट्रेन का लाइन हो चुका है, वो देखिए सामने की तरफ, और अब ये लखनऊ से डिपार्ट करने के लिए तैयार है। ये भी रात में 10 बजे प्रयागराज संगम पहुंच जाती है। बहुत टाइमली पंचुअलिटी गाड़ी है ये भी, गंगा गोमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अपने निर्धारित समय से ट्रेन लगभग 10 मिनट की देरी से लखनऊ रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है। लखनऊ वंदे भारत 22550। जो हम लोगों का कोच नंबर है वो है C2, और यही है हम लोगों का कोच नंबर C2। एक और सुनहरी शाम में हम लोग यात्रा करने के लिए तैयार हैं वंदे भारत की प्यारी प्यारी यात्रा लाली डाली के साथ। तो इस ट्रेन का कितना फेयर लगता है, इस ट्रेन में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या क्या खाने को मिलता है, इस सब की जानकारी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे।
ट्रेन भले ही निर्धारित समय से 10 मिनट देरी से पहुंचे थे, लेकिन ट्रेन में लखनऊ रेलवे स्टेशन को मात्र 2 मिनट देरी से 6:32 पर शाम को डिपार्चर हो गई। और यहाँ से इसका पहला जो स्टॉप होगा वो होगा राम की नगरी अयोध्या धाम। अभी जिस क्लास में हम लोग यात्रा कर रहे हैं ये चेयर कार है। ट्रेन लखनऊ स्टेशन से निकल चुकी है और ये सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं लखनऊ का यार्ड है। मैं आपको जानकारी दे दूं, लखनऊ से अयोध्या लगभग 2 घंटे का समय लेगी और जिस क्लास में हम लोग बैठे हुए हैं वो चेयर कार है। लगभग 60 से 70% तक 60 से 70% तक इसकी आपूर्ति है। हर सीट पे लगभग एक आदमी बैठा हुआ है। हाथी राजा को यहाँ पर ट्रेन में दोस्त भी मिल गए हैं और ये प्यारे प्यारे दोस्त। अब हम लोग ट्रेन में ऑन बोर्ड हो चुके हैं और जैसे ही ट्रेन लखनऊ से बाहर की तरफ निकलती है खाने पीने की चीज़ें आने लगती हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को चाय प्रोवाइड कराई गई जो कि मसाला टी थी। उसके साथ में एक बिस्कुट भी प्रोवाइड कराया गया। चाय की क्वालिटी ठीक ठाक थी। तो मैंने ट्रेन के बाराबंकी निकलते ही भोजन भी हम लोगों को प्रोवाइड करा दिया गया। तो जो भोजन आया था काफ़ी अच्छे तरीके से पैकेजिंग था। इसमें एक पनीर की सब्ज़ी थी, एक दाल थी, दही था और सूखी सब्ज़ी थी। तो इनमें जो सूखी सब्ज़ी थी वो सबसे बेहतरीन तरीके से बनाई गई थी। दाल का टेस्ट बहुत बेकार था, वो अच्छा नहीं लगा मुझे। और पनीर ओके ओके था, खा सकते हैं। चावल ठीक था, चावल रिकमेंडेड है, आप खा सकते हैं। तो इस तरीके से खाना को मैं कहूँ तो वंदे भारत में जो खाना इस बार हम लोग को प्रोवाइड कराया गया वो एवरेज था। देहरादून में हम लोगों को खाना बहुत बढ़िया प्रोवाइड कराया गया था जो हम लोगों ने खाया था। उसके मुकाबले प्रयागराज गोरखपुर वंदे भारत में जो हम लोगों को खाना प्रोवाइड कराया गया वो एवरेज क्वालिटी। लगभग 2 घंटे की जर्नी के बाद हम लोगों की ट्रेन अयोध्या जंक्शन रेलवे के स्टेशन की तरफ बढ़ चुकी है और अब रेलवे स्टेशन आ रहा है। इस ट्रेन में ट्रेन मैनेजर के द्वारा आपको सूचना दी जाती है कि कौन सा रेलवे स्टेशन आ रहा है और किस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन जाएगी और दरवाजे किस साइड खुलेंगे। तो ये सामने की तरफ जो नज़ारा दिख रहा है ये रामपथ का नज़ारा है और हमारी ट्रेन निर्धारित समय पे बिल्कुल अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच गई। पूरे यात्रा के दौरान हम लोगों की जो ट्रेन थी वंदे भारत वो टाइम को मेंटेन किए हुए थी। लखनऊ बशर्ते वो 10 मिनट देरी से आई थी, लेकिन अयोध्या जंक्शन वो निर्धारित समय पर पहुंच गई। तो चलिए अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नज़ारा का हम लोग दर्शन करते हैं।
अयोध्या में हमारी ट्रेन मात्र 2 मिनट के लिए रुकी। उसके बाद वहाँ से तुरंत वो डिपार्च हो गई। और ये जो सामने की तरफ नज़ारा दिख रहा है, ये अयोध्या शहर का नज़ारा है। और जब राम मंदिर का डिसीजन आया था 2019-20 में, उसके बाद से यहाँ पर काफ़ी विकसित हुआ है ये नगर। क्योंकि मैं तो हमेशा इस रूट पे यात्रा करता रहता हूँ और मुझे इस रूट के बारे में काफ़ी जानकारी भी है। तो आज के 4-5 साल पहले यहाँ पर गिने चुने मकान हुआ करते थे और आज यहाँ पे पूरा शहर बस गया है। ये प्रभु राम की महिमा है। देखिए कितना सुंदर अलौकिक अयोध्या नगर को बसाया गया है। ये सामने की तरफ देखिए, पूरा शहर, एक नया शहर का निर्माण हो रहा है अयोध्या में। ट्रेन हमारी अयोध्या से चलने के बाद अब उसका जो अगला डेस्टिनेशन है वो है बस्ती जंक्शन। अब हमारी ट्रेन बस्ती जंक्शन को रुकेगी। उसके बाद सीधे गोरखपुर के लिए हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। अयोध्या शहर को ट्रेन हमारी अच्छी खासी स्पीड से क्रॉस करती हुई तो फाइनली ट्रेन हमारी बस्ती रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। और यहाँ पर ये बिल्कुल समय से पहुंची है बस्ती रेलवे स्टेशन पर। तो जो ट्रेन हमारी लखनऊ से 10 मिनट देरी से चली थी, वो अयोध्या भी राइट टाइम पहुंची थी और बस्ती रेलवे। फाइनली हम लोग 22:40 पर गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। तो ये सामने की तरफ जो वंदे भारत है, अब उसको हम लोगों ने प्यार से टाटा बाय बाय कर दिया है। और अब हम लोग अपने डेस्टिनेशन बेलथा रोड की तरफ चौरी चौरा के माध्यम से जाएंगे। इस वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से हम लोग आए थे। और ये सामने की तरफ चौरी चौरा एक्सप्रेस लगी हुई है। इसमें A1 कोच में हम लोगों का टिकट है। तो अब हम लोग यहाँ से चौरी चौरा में ऑन बोर्ड हो जाएंगे और बेलथा रोड रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ जाएंगे। कुल मिला जुला के वंदे भारत में सिर्फ एक जो परेशानी मुझे समझ में आती है, अगर आप परिवार के साथ जाते हैं, बच्चों के साथ में जाते हैं, तो कंफर्टेबल थोड़ा सा फील करने में आपको दिक्कत आएगी। क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आता है। बाकी